सिर्फ खुद का मन और मस्तिष्क स्थिर रखो, खुशी की लहर अपने आप आएगी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। प्राकृतिक शांत थी, नदी मंद गति से बह रही थी। आकाश में सफेद बादलों के टुकड़े जैसे ध्यानमग्न मुद्रा में तैर रहे थे। उसी नदी किनारे एक साधारण गांव बसा था, श्रीवस्ती। यहाँ के लोग सरल थे, लेकिन समस्याओं से घिरे हुए थे। दुख, चिंता, भय और अशांति हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसी गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था विवेक। वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन भीतर से बेचैन। उसके जीवन में सब कुछ था, खेती की जमीन, परिवार, शरीर से स्वस्थ, पर फिर भी वह कभी खुशी नहीं रहता। जब भी वह किसी को हंसते देखता तो सोचता, मैं क्यों वैसे नहीं हंस पाता? आखिर मेरी खुशी कहाँ खो गई है? मुझे ऐसे खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? किसके संपर्क में जाना चाहिए? एक दिन विवेक अपने खेत पर हल चला रहा था। तभी उसका मन बार बार यह सवाल पूछता रहा, मैं दुखी क्यों हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। क्या मेरे जीवन में कोई कमी है? विवेक ने यह सवाल अपने माता पिता से पूछा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। जिंदगी यूं ही चलती है बेटा, सबको परेशानियां होती हैं, तू ही कोई अकेला नहीं है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो परेशान रहते हैं। लेकिन विवेक को यह जवाब अधूरा लगा। कुछ दिन बाद खबर आई कि गौतम बुद्ध श्रीवस्ती के पास जेतवन विहार में ठहरे हैं। हजारों लोग उनके प्रवचन सुनने पहुँचे रहे हैं। विवेक भी अपने प्रश्नों का उत्तर जानने पहुँचा। उस दिन बुद्ध ने सभा में एक वाक्य बोला, मन को स्थिर कर लो, मस्तिष्क को शांत कर लो, बाकी सब स्वतः शांत हो जाएगा। विवेक चौंका। उसे लगा कि यह बात उसी के लिए कही गई है। सभा के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि जब सब कुछ होने पर भी मैं दुखी क्यों हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बाहर कुछ नहीं बदला, सिर्फ तुम्हारा मन और मस्तिष्क व्याकुल है। जिस दिन तुम इन्हें स्थिर कर लोगे, उस दिन से भीतर ही भीतर खुशी की लहर चलने लगेगी। विवेक बुद्ध की शरण में रहने लगा। वहाँ उसने जो कुछ सीखा वही आज हम सभी के जीवन में काम आ सकता है। बुद्ध द्वारा बताए गए 5 चरण, जिससे मन और मस्तिष्क स्थिर होता है और खुशी स्वतः आती है। पहला, मन चंचल है, उसे नियंत्रित करना सीखो। बुद्ध ने विवेक से कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुमने इसे प्रशिक्षित कर लिया तो यह स्वर्ग है, यदि नहीं किया तो यही नरक बन जाएगा। एक दिन विवेक ध्यान कर रहा था, लेकिन बार बार उसके मन में घर के काम, खेत की चिंता, पत्नी की बात, गांव वालों की राय, ये सब विचार आ रहे थे। बुद्ध ने उसे समझाया, जब तुम ध्यान कर रहे हो और विचार आए तो उन्हें रोको मत, बल्कि केवल देखो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। मन पर नियंत्रण का पहला कदम है केवल देखना सीखो। जो मन को जान गया वो दुख को मिटा गया।
बुद्ध ने कहा। दूसरा चरण, मस्तिष्क में विचारों को इकट्ठा मत होने दो। बुद्ध बोले, मस्तिष्क विचारों का घर है, लेकिन जब तुम उसमें अनावश्यक चीजें भरते जाओगे, तुलना, आलोचना, चिंता, तो वहाँ शांति नहीं रह सकती। विवेक हर दिन अपने भाई की सफलता से दुखी होता था, सोचता वे कैसे आगे निकल गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी उसे शुभकामनाएं दी? विवेक चुप हो गया। बुद्ध बोले, मस्तिष्क को साफ करने का एक ही तरीका है, अच्छे विचार डालो। शुभकामना, करुणा, क्षमा, ये वह पानी है जो मस्तिष्क की आग को बुझाते हैं। तीसरा चरण, वर्तमान में रहो, ना अतीत में, ना भविष्य में। बुद्ध ने कहा, तुम या तो बीते हुए कल के लिए पछताते हो या आने वाले कल की चिंता करते हो, लेकिन जीवन सिर्फ अभी में है। विवेक ने बताया कि वह बचपन की एक गलती को आज भी सोचकर पछताता है। बुद्ध बोले, बीते समय को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आज को बर्बाद करके तुम फिर से पछताने लायक एक और कल बना सकते हो। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब भ्रम है। गौतम बुद्ध। चौथा चरण, सुख की तलाश बाहर मत करो। बुद्ध ने विवेक से पूछा, तुम खुशी कहाँ खोजते हो? विवेक बोला, अच्छे खाने में, लोगों की तारीफ में, नए कपड़ों में, सम्मान में। बुद्ध मुस्कुराए, तुम खुशी को बाहर खोज रहे हो, लेकिन खुशी बाहर नहीं होती, वह तो तुम्हारी समझ में होती है। एक व्यक्ति साधारण झोपड़ी में भी सुखी हो सकता है और दूसरा महल में भी दुखी हो सकता है। यह बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। एक साधारण भिक्षु सिर्फ एक कटोरी और एक चादर के साथ पूरे दिन मुस्कुराता रहता था। विवेक ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? भिक्षु ने कहा, मुझे मेरा मन मिल गया है। फिर पांचवा चरण, प्रतिक्रिया देना बंद करो, केवल उत्तर दो। बुद्ध ने कहा, मन और मस्तिष्क तभी अशांत होते हैं जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हो। किसी ने बुरा कहा तो तुम क्रोधित हुए, किसी ने प्रशंसा की तो तुम अहंकारी हो गए। विवेक ने एक दिन गुस्से में आकर अपने साथी को अपशब्द कह दिए, बाद में पछताया। बुद्ध बोले, तुम्हारे मन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मस्तिष्क ने बिना सोचे फैसला लिया। यदि तुमने कुछ देर प्रतीक्षा की होती तो बुद्धि उत्तर देती, अहंकार नहीं। शांत मन ही सबसे बड़ा उत्तर है। बुद्ध। कुछ महीनों में विवेक बदल गया। अब वह हर सुबह ध्यान करता, मन को देखता, विचारों को जांचता और हर परिस्थिति में शांत रहता। अब लोग उसके पास आकर पूछते, तू हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्यों? वह कहता, क्योंकि मैंने अब अपने मन को नहीं, मन ने मुझे स्वीकार कर लिया है। मैं खुद में स्थित हूँ और खुशी मेरे भीतर लहर की तरह बहती रहती है। अंत में जब विवेक बुद्ध से विदा लेने आया तो उसने पूछा, भगवान, क्या मुझे अब जीवन भर सुख मिलेगा? बुद्ध ने कहा, सुख बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन यदि तुम हर परिस्थिति में अपने मन को स्थित कर पाओ, मस्तिष्क को स्थिर रखोगे, तो दुख तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आएगा। आकर
खुद लौट जाएगा। जैसे समुद्र की गहराई पर लहरों का प्रभाव नहीं होता, वैसे ही स्थित मन वाला व्यक्ति संसार की हलचलों में भी शांत रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि आप भी अपने जीवन में सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो बुद्ध की ये बातें जीवन में उतार लो। पहली, मन को देखना शुरू करें, नियंत्रण धीरे धीरे मिलेगा। दूसरा, विचारों को स्वीकारना सीखें, उन्हें दबाना नहीं। तीसरा, हर पल में जियो, ना भूतकाल में उलझो, ना भविष्य की चिंता करो। चौथा, खुशी को भीतर खोजो, बाहर नहीं। और पांचवा, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो, शांत मस्तिष्क से। यदि आप ये 5 बातें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके अंदर ऐसी शांति का अनुभव आपको होगा जो आप कभी नहीं किए होंगे। और यह बातें एक दिन में हमारे जीवन में नहीं उतरती हैं। आज हम इनको देखते हैं, सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आज का दिन बीत जाता है, कल हमारे दिमाग से ये बातें निकल जाती हैं। हम चाहे जितना प्रयास कर लें कि हमें इनको अपने जीवन में रखना है और मुझे ऐसे ही चलना है, लेकिन फिर भी जब अगला दिन आता है तो हमारा व्यवहार वैसा ही बन जाता है जैसे हम पहले थे। वो इसी कारण होता है कि आप ये संकल्प, दृढ़ संकल्प नहीं बनाते हैं कि हमें ये अपने जीवन में ढालना ही है। सिर्फ हम सोच लेते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। जब तक इन बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, स्वयं करेंगे नहीं, तब तक हमें शांति का अनुभव नहीं होगा। मन को देखना शुरू करें और नियंत्रण धीरे धीरे मिलेगा। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि आप अपने मन में देखिए कि कैसे विचार आते हैं, क्या आते हैं, और उन्हें समझिए। अगर वे आपके काम के हैं तो उस पर विचार कीजिए, उसकी प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं तो उनको व्यर्थ में जाने दीजिए। और विचारों को स्वीकार करना सीखें, उन्हें दबाना नहीं। अगर कोई अच्छा विचार आया है तो उसे करिए, अपने जीवन में उतारिए, और अगर कोई व्यर्थ का विचार है तो उसे जाने दीजिए। हर पल में जियो, हर पल में खुश रहो, ना भूतकाल में जियो और ना भविष्य काल में जियो। आप जो इस समय चल रहा है, वर्तमान में जियो, इस पल में आनंद लीजिए, इस पल को महसूस करिए। जो बीत गया है वो फिर नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता अभी से क्यों करें। हम आज जो इस समय जहाँ पर हैं उसका आनंद लीजिए। जो इस समय मेरे पास है उसे करिए, उसे महसूस करिए, उसे समझिए। तभी आप का भविष्य में आने वाला कल बेहतर बन सकता है। अगर आपने अपना आज सुधार लिया तो आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा। खुशी को भीतर खोजो, बाहर नहीं। बाहर क्या होता है उसे देखिए, सुनिए, लेकिन उसमें आपकी खुशी नहीं मिलने वाली है। वह कुछ ही पल के लिए खुशी होती है, लेकिन अगर आप अंदर से शांत हैं, अगर आपके अंदर से खुश हैं, तो आपकी वो खुशी कहीं नहीं जाने वाली है। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो, शांत मस्तिष्क से। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप उसे समझिए और कुछ देर रुककर तब कहिए कि हमें उसके उत्तर में क्या देना है, उसे क्या जवाब देना है। ना कि तुरंत हड़बड़ी में
उसे जवाब दे देते हैं तो वह गलत भी हो सकता है। पहले सामने वाले की बात सुनिए, फिर सोचिए और समझिए, फिर बोलिए कि हमें क्या बोलना है। अगर आप ऐसा करने लगे तो आपसे गलतियां होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप अंदर से शांति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए 5 विचार अपने जीवन में उतारिए, उन्हें शामिल करिए अपनी दिनचर्या में। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है और आप अंदर से कैसी शांति प्राप्त करने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको शांति का अनुभव होने लगेगा। आप वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।